गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का बताने जा रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट करने का क्लास जो है विगत दो तीन दिनों से चल रहा है, लेकिन आज जो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं चर्चा करूँगा वह ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस होगा जो लेट से शुरू होता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस ढंग से होगा, किस नियम के अनुसार होगा, उसी पर मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। सो आप लोग काइंडली, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोर्ड पर मैंने माइन्यूटली ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा भी आप ध्यान लगाएंगे तो ये आपको इजीली, खूब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझना। तो ठीक है, तो चेंजिंग imperative sentence beginning with let. Changing imperative sentence beginning with let from direct to indirect speech. आज मैं ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस की चर्चा करूंगा जो लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखिए। एक हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर ही मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा कि कैसे उसका इनडायरेक्ट किया जाएगा। जैसे देखिए, पहला एक एग्जाम्पल है, ही सेड let us dance together। देखिए, यही एग्जाम्पल है। यह जो इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये आपको लेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा हम आपके सामने आज करेंगे जो लेट से शुरू होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ही सेड, उसने कहा, लेट अस डांस टुगेदर, आओ हम लोग एक साथ डांस करें या नाचें। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। अब हमको ये जो पूरा सेंटेंस जो है ये आपको डायरेक्ट स्पीच में है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। अब हमको इसको पूरे सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी स्पीकर के कथन को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं।
और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि स्पीकर के कथन को हम थोड़ा परिवर्तन करके अपने ढंग से अपने तरीक़े से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंजिंग करके। तो यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लेट अस डांस टुगेदर जो सेंटेंस है यह इम्परेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसका नियम क्या हुआ, अब ऐसे सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका सेड है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड। इस सेट को क्या करेंगे, सेट को क्या करेंगे हम, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि कोई सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है और जो लेट से शुरू है, ठीक है ना, आज का जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ केवल ऐसे सेंटेंस का जो इम्परेटिव हो और लेट से शुरू हो उसका इनडायरेक्ट कैसे किया जाए उसका स्पेशल नियम मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट जो है, सेट को हम बदल देंगे, सेट हो जाएगा आपको प्रोपोज्ड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, या सजेस्टेड प्लस टू और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट होता है उसको हम बदल करके क्या लिखेंगे, सेट की जगह पर सेट को हम बदल देंगे और उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्रोपोज्ड टू ऑब्जेक्ट यदि कोई ऑब्जेक्ट हो और सजेस्टेड टू ऑब्जेक्ट यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। यही सेट को बदल करके हम इसमें कर देंगे। अच्छा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है इसका, ये जो इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा जो देख रहे हैं, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को, इस इन्वर्टेड कॉमा को बदल करके हम दैट कर देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा ये लेट, जो लेट जो आता है, लेट को हम किस चीज़ में बदल देंगे, लेट को हम बदल देंगे आपको, ये देखिए लेट को हम कर देंगे शुड और V1, ठीक है। अच्छा, चौथा चेंजिंग क्या होगा, ये जो अस आता है बीच में अस, तो अस को हटा करके इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए, और अस की जगह पर हम लिख देंगे वी या दे, बस यही परिवर्तन करना होगा। यदि इन चारों नियमों को फॉलो करते हुए हमको लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना होगा। अब देखिए यदि इस चारों नियमों को यदि हम पालन करते हैं तो ये जो डायरेक्ट स्पीच आपके सामने है, देखिए उसका क्या होता है, क्या होगा, इनडायरेक्ट वन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ही सेड, तो ही सेड, तो ही आया और सेट को हमने क्या बदल दिया, प्रोपोज टू ऑब्जेक्ट या सजेस्टेड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो हम यहाँ पर अलग कर देंगे ही। अब प्रोपोज्ड, या देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सेड है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है
तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, हम खाली करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो हम करते हैं ही सजेस्टेड अच्छा, तो सेट को तो हमने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर है सेट को प्रोपोज टू ऑब्जेक्ट सजेस्टेड टू ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम खाली लिखेंगे ही सजेस्टेड या ही प्रोपोज्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरा नियम क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देंगे, दैट बदल देंगे। तो यह जो इन्वर्टेड कॉमा जो हुआ इसके बदले हमने यहाँ दैट लिख दिया। ठीक है। अब तीसरा नियम पर आइए, लेट को क्या कर देंगे, शुड और V1 में कर देंगे। तो लेट के जहाँ लेट है उसके जगह पर लिखेंगे दैट लेटस। अब इस अस को हम क्या करेंगे, वी और दे लिखेंगे, वी या दे लिखें, दैट वी आ गया। अब इसके बाद में ये लेट को जो है आपको कर देंगे शुड। ठीक है, शुड डांस, डांस आपको V1 हो गया, डांस टुगेदर। ठीक है, हो गया। ही सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। देख रहे हैं ना, इन चारों नियमों का पालन करते हुए यहाँ देखिए सेट को हमने कर दिया सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमने कर दिया दैट। ठीक है, और ये जो अस है अस को बदल दिया वी में, अस को वी में कर दिया, और इसके बाद में लेट के बदले में हमने यहाँ पर लिखा शुड। ठीक है ना, और डांस जो है V1 है, ये है तो डांस यहाँ पर आ गया। अब बाकी जो है उसके बाद में टुगेदर यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है। अच्छा, और समझिए इसको। और एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, द टीचर said to the students इन्वर्टेड कॉमा में हुआ let us work for the country day and night। थोड़ा लंबा सेंटेंस है इसलिए डे एंड नाइट। ध्यान दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको स्टूडेंट्स है, सेट के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब इन्वर्टेड कॉमा में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा, लेट अस वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, हमें अपने देश के लिए रात दिन काम करना चाहिए। ठीक है, यही हिंदी में होता। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा देखिए, पिछला जो चारों नियम बताए हैं उसके अनुसार देखिए। इनडायरेक्ट पहले तो क्या करेंगे, पहले हम द टीचर लिखेंगे, सब्जेक्ट तो पहले लिखना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में प्रश्न आता है वर्ब का। तो सब्जेक्ट आपका द टीचर हुआ, द टीचर हो आ गया। अब है सेट को, अब चूंकि सेट का यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हम कर देंगे सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस सेट को हमने कर दिया सजेस्टेड, सेट को सजेस्टेड कर दिया।
और इसके बाद में टू द स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट में। सजेस्टेड के बाद में जो ऑब्जेक्ट है लिख लीजिए। सेट को हमने किया सजेस्टेड, और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है टू लगा कर लिख लीजिए, टू द स्टूडेंट्स। ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, ये आपको ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का तो ये हो गया। अब आता है इन्वर्टेड कामा। तो इन्वर्टेड कामा क्या लिखेंगे हम? दैट। इन्वर्टेड कामा के बाद दैट लिख दिया। अब बच गया अस। अस को हम दो चीज़ में बदल सकते हैं, वी या दे। अस जो है प्लूरल होता है, तो लिखेंगे हम कि वी शुड, पहले लिखिए अस को बदलिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो दे कर दीजिए। इस अस को ही हम वी में या दे में बदल सकते हैं। तो हो गया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए जो है यहाँ पर दे हो गया। अस को हम दे कर दिया, बाकी बच गया दे। अब हो गया दे के बाद में क्या लगाना है आपको? शुड और V1, ठीक है ना। लेट के बदले में लिखेंगे शुड, है ना। शुड वर्क V1, बाकी सब जगह तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। बस यही हुआ आपका। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको और समझाऊंगा, खूब गौर से देखिए। थ्री जैसे देखिए, द मदर said, let you the mother said, let us go to market। ध्यान दीजिए यहाँ पर द मदर सेड, देखिए यहाँ पर सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का खाली प्रोपोज होगा या सजेस्टेड होगा। द मदर सेड लेट अस गो टू मार्केट। तो देखिए इंडायरेक्ट क्या होगा इसका? द मदर सब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा द मदर। सेड को आप कर दीजिए सजेस्टेड, द मदर सजेस्टेड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सजेस्टेड। अब द मदर सजेस्टेड अस, अस को आप वी कर दीजिए, वी, ठीक है ना। वी हो गया। अब लेट को हम कर देंगे शुड। गो V1 टू मार्केट। बस यही आपका जो है खास नियम है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उनका इंडायरेक्ट बनाने का यही कुछ खास नियम है। बस इसके बाद में इसके लिए कुछ नियम है, यदि इसको फॉलो आप कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले क्लास में मैं एक बार और इसको प्रैक्टिस के तौर पर रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा। देखिए मेरी चेष्टा रहती है कि आपको कहीं पढ़ाते समय आपको दिमाग में किसी चीज़ के विषय में कोई डाउट न रह जाए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी चेष्टा यही रहती है कि कहीं भी टीचिंग में, पढ़ाई में किसी बात के बारे में आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि यहाँ पर ये बात कैसे हुआ। इसलिए
तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं इसको माने स्पष्ट करता चलूँ, क्लियर करता चलूँ, ताकि आपको फ्यूचर में आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।